दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई वेलकम, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई 3-4 दिन पहले हमने एक वीडियो किया था, आपको याद होगा। एक पाकिस्तानी जो कि सलीम बुखारी सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, जो कि मतलब इजराइल के पक्ष में वोटिंग किया था पाकिस्तान ने, और रूस और चाइना ने मतलब एब्सेंट रहे थे वो लोग, मतलब वीटो भी नहीं किया। उस पे भाई साहब भड़का हुआ था ये बंदा कि तुम लोगों ने वीटो क्यों नहीं किया, जबकि खुद ने वोट किया था इजराइल के पक्ष में। अब गौरव भाई उसके बाद में इनका जो सो कॉल्ड कठपुतली जो क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, वाइस प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो आप, ठीक है, इनका जो डेपुटी। इसाक डार है, डेप्यूटी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी। वो आता है सामने, वो बोलता है कि नहीं नहीं हमारी देखो, हम फोर्स भेजने के लिए तैयार हैं, अपनी मतलब पाकिस्तानी फोर्स भेजने के लिए तैयार हैं गाजा में, लेकिन हमास से हथियार नहीं लेंगे हम लोग, ये बोलना चाह रहा था वो। दूसरी तरफ वो बोलता है कि भाई यूएन की छत्र छाया में, मतलब यूएन के जरिए ही अपनी जो फोर्स है वो भेजेंगे, जबकि रियलिटी आपको पता है गौरव भाई कि यूएन को कौन कंट्रोल करता है, वो तो सबको पता ही है भाई लोगों को। ठीक है, तो मतलब पाकिस्तानी दूसरी तरफ सारे सारे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई इसमें और कुछ नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी जाएगी, हमास से हथियार लेगी। या फिर ऐसा हो सकता है, कुछ पाकिस्तानियों का मानना यह है कि सर आगे चल के आपको खबरें सुनने को मिले कि जो वहां पे अक्सा जो मस्जिद है ना, मस्जिद उस पे अटैक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये पाकिस्तानी फोर्स बोलेगी कि देखो देखो हम तो दहशत गर्दों को मार रहे हैं, वहां पे जो मस्जिद है इस पे अटैक कर रहे हैं लोग। ऐसी खबरें आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमास वालों को ये पाकिस्तानी फौज वहां पे मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, रोकेगी। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है, जो सलीम बुखारी है, फिर से भाई साहब वो लंबी लंबी फेंक रहा है उसकी, मतलब दिखाते हैं भाई लोगों को इसका दोगलापन एक बार। और एक पाकिस्तानी और है इसमें वीडियो में जो कि इनकी पोल खोल रहा है। ठीक है, वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले गौरव भाई, हमारे पवन भाई और मनोज कुमार भाई दोनों के लिए थैंक यू भाई, यूपीआई पे सपोर्ट करने के लिए। गौरव भाई चले वीडियो की तरफ। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। पाकिस्तान गजा अमन फोर्स का हिस्सा बनने जा रहा है। जी बुखारी साहब, अगर वाकई पाकिस्तान अपनी फोर्सेस भेजने जा रहा है गजा में, तो कितना दुरुस्त फैसला होगा ये? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके बारे में जो इबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है एज ए पीस कीपर। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है कि पाकिस्तान से ज़्यादा कमिटेड फोर्सेस किसी की नहीं है, पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रेंड फोर्सेस किसी की नहीं है। चलो भाई, कहाँ डिक्लेयर कर दिया ऐसा? पता नहीं कहाँ डिक्लेयर है यार। अब वही तो सोचो, ये सबसे ज्यादा कमिटेड फोर्स होने के बाद में भी ये 5वें 6वें नंबर तक नहीं है इनका नंबर यूएन पीस कीपिंग में। नहीं इतना पीस कीपिंग है सर। इस साल कल ही तो कह रहा था इनका कि 2021 से लेकर 2025 तक 4000 फौजी इनके मारे गए हैं। 4000 फौजी मारे गए, सही बात है। आए दिन यार डेली धमाके हो रहे हैं। बड़ा प्रोफेशनल है यार। हाँ, हम वहां जाएंगे तो जाएंगे अंडर द बैनर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये बिल्कुल क्लियरली प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, हमारे आर्मी चीफ कह चुके हैं, और अभी ये इसाक डार साहब भी यही कह रहे थे कि जब तक इसके पास यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट नहीं है तब तक हम अपनी फोर्सेस कमिट नहीं करेंगे। वैसे हमने ऐलान कर रखा है कि हम जाएंगे वहां। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक इंप्लाइडली जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर अमेरिका की या इसराइल की साजिश ये है कि वो मुसलमानों के हाथों से फलस्तीनी और हमास के लोगों को शहीद कराना चाहते हैं, तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसका हिस्सा बनने का। कोई सवाल नहीं पैदा होता कि हम उसका हिस्सा बने। तो एक तो इसके बारे में हमें आराम से बैठना चाहिए। हमारी फौज, हमारी फौजी क़यादत, हमारी पॉलिटिकल क़यादत कभी इस किस्म के किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनेगी जिसका मकसद जो है उनको डीवेपनाइज करने की शक्ल में उनकी जानों को खतरात से लाहक करना हो। हम ये सोच भी नहीं सकते। एक तो इसके बारे में मुझे कोई भाव नहीं। दूसरी बात, असल बात यह है कि नेतन्याहू जो है वो 2-3 किस्म के हालात में पाकिस्तान की अफवाज को चाहते ही नहीं है कि वो वहां आए। उन्होंने यही सलूक किया टर्की की फोर्सेस के साथ। उन्होंने कहा इनका हम कदम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि टर्की की फोर्स हो या पाकिस्तान की फोर्सेस हो, वो कभी भी कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे फलस्तीन की कॉज को नुकसान पहुंचता हो। अभी हाल ही में आपने सुना कि इंडोनेशिया ने भी कहा है कि हम भी अपनी फोर्सेस जो है वो डीवेपनाइज अमल का हिस्सा बनने की इजाजत नहीं देंगे। तो ये अगर किसी का ख्याल है
कि हम कोई ऐसी हमाकत कर गुजरेंगे, तो मेरे ख्याल से दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि पाकिस्तान जी बुखारी साहब अभी अच्छा डीसी तुम्हारी इजाजत से एक स्क्रीन शेयर कर दूं पाकिस्तानियों के लिए, ओके ओके, हाँ बिल्कुल सर, देखते हैं बिल्कुल। ना, आते हैं नीचे कमेंट्स करने के लिए, उनके हम्म, लिए मैं चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा कर देता हूँ। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए ये सर। ये पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा तो जरा पाकिस्तानी आप पढ़ ले, ठीक है। हम्म Pakistan army is a mercenary force was butchered 25,000 Palestinians। 1970 की बात है, हाँ। ब्लैक सितंबर जिसको कहते हैं, जॉर्डन के अंदर में। हम्म उस समय जियाउल हक जो वो ब्रिगेडियर था, और इसको बकायदा ये काम दिया गया था इनको, ठीक है, कि आपको आना हम्म है यहाँ पे और इनको मारना है, और डॉलर मिल रहे थे सर, पैसे मिल रहे थे सर इसके बदले में सर। असल तो कहानी यही है सर। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम हमास के खिलाफ हाँ और फिलिस्तीनियों के खिलाफ वहां पे काम करेंगे। तो बेटा, हाँ, तुम्हें जहां डॉलर मिलेगा वहां तुम बिस जाओगे वहाँ पे पाकिस्तानियों। करेंगे। वहां सलवार उतार के उल्टे लेटोगे तुम लोग। कर रहे हैं कि तब तक पाकिस्तान में फोर्सेस नहीं भेजेगा जब तक टीओआर या इस फोर्स का मैंडेट या ये क्या किरदार अदा करेगी ये वाजे नहीं हो जाता। तो बुखारी साहब, जब पीस प्लान ये 8 साल इस ममालिक साइन कर रहे थे, मुस्लिम ममालिक, क्या तब इन पर ये सारी चीजें क्लियर नहीं की गई थी? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इनको ट्रिक किया या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को ट्रिक कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस किस्म के मुआहदे की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर बाकी की डिटेल बाद में तय होना होती है। ब्रॉडर आउटलाइन ड्रॉ हो जाती है, लेकिन तफसीलात बाद में तय होती हैं। अब चूंकि तफसीलात की बारी है, इसलिए हम अभी से अपना मौक़िफ़ उनको बता रहे हैं कि भाई साहब, हमसे ये तवक्को मत रखिएगा कि हम आके वहां पर, यानी पाकिस्तानी अफवाज वहां पे आके और निशाना बनाएंगी हमास के लोगों को। थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू। हम इस सूरत में नहीं आएंगे। और जब हम बात करते हैं यूनाइटेड, पूरे ये क्या बोलना चाह रहा है? मतलब पाकिस्तान पाकिस्तान, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि पाकिस्तान ब्लैंक, क्या बोलते हैं उसको, स्टाम्प पेपर पे साइन कर गया है, ब्लैंक पे है। यार अजीब कहानी है इसकी यार। नहीं, एक मुझे बात बताओ ना, फिर पाकिस्तान करने क्या जा रहा है वहां पे? कह दे कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं, नहीं, करने क्या जा ये रहा अपने मुंह से, ये अपने मुंह से क्या बोल रहा कि भाई उसकी, मतलब बाद में तय किया गया कि क्या हो गया, क्या होगा है? हाँ उसमें। लेकिन पाकिस्तान तो हाँ, पहले ही साइन करके आएगा, इसका पहले मतलब ही ब्लैंक साइन पेपर करके पे आया आप है। साइन करके आए। हाँ, नहीं मतलब ट्रम्प, इसका मतलब इतना बड़ा तुम लोग दोगले हो यार, इतना डॉलर के लिए इतने बिछ गए कि तुम्हें पता ही नहीं था होने वाला क्या है, तुम साइन करके आ गए हाँ, साइन करके आ गए और वोट भी करके आ गए, और वोट भी है ना। करके आ गए। अरे यार, नेशन के मैंडेट की, तो यूनाइटेड नेशन की मेजॉरिटी ने तस्लीम किया हुआ है फलस्तीन को एज ए रियासत। तो रियासत के लोगों के खिलाफ कोई फोर्स कैसे एक्शन कर सकती है? बिल्कुल। तो ये बात वाजे होनी चाहिए कि चाहे यूनाइटेड नेशन का मैंडेट हो, चाहे पाकिस्तान का मौक़िफ़ हो, हम फलस्तीन के लोगों के खिलाफ किसी किस्म के एक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। बुखारी साहब, और जो अगर पाकिस्तान हम की जानिब बनेंगे से, तो ये कौम इसको माफ नहीं करेगी कभी। बुखारी साहब, पाकिस्तान की जानिब से जो कंडीशन रखी गई है यूएन के मैंडेट की, थ्रू आउट दिस वॉर हमने देखा कि यूएन हैज बीन अ टूल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसराइल का और नेतन्याहू का एलाय रहा है बहुत स्ट्रांगली। आप भी ये बात करते रहे कि दोनों ने मिलकर जेनोसाइड किया है। तो यूएन का मैंडेट हो या ना हो, जब इसराइल का प्रेशर ये है कि ये फोर्स जो है वो हमास को डीमिलिटराइज करे, तो क्या पाकिस्तान को वाकई इस फोर्स का हिस्सा बनना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब सूरत हाल बदल रही है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग। आपने देखा कि मुसलमान मुल्कों के ऊपर, तो खैर मैं अब क्या कहूँ इस वक्त, कुछ मुंह से ऐसी बात निकल जाएगी, लेकिन पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो फार ईस्ट है, जिस तरीके से फलस्तीनियन कॉज के ऊपर, जिस तरीके से हमास की सपोर्ट में लोगों ने आवाज़ उठाई है, ये प्रेशर जो है, ये यूनाइटेड नेशन जैसे अदारे में अपना असर और रसूख छोड़े बगैर रह नहीं सकता। आप पूरी दुनिया की पब्लिक ओपिनियन को, विच इज़ ए वेरी बिग फोर्स, इसको कहते हैं कि ये अपनी जगह एक बहुत बड़ी फोर्स है, उसको इग्नोर करके ऐसे इकदाम नहीं कर सकते जिसका, यानी विच शुड टेंटामाउंट कि ये इंसल्ट है टू द इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन। ये पंजाब की सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर रखने। अच्छा एक लास्ट में यहाँ बोलूँ, ये कह रहा है कि आवाज उठाई है, किसने आवाज उठाया है? उन्हीं काफिरों ने आवाज उठाया है ना भाई, जिसको तुम काफिर कहते हो। काफिरों ने उठाया, और जिस ये कौम की बात कर रहा है, ये कौम माफ नहीं करेगी, मतलब पाकिस्तानियों की बात कर रहा है। जिन पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई वो साले अंदर पड़े हुए हैं, गाय में पता नहीं है भाई साहब। दो तो इनके वो ना लब्बैक लब्बैक वाले
दोनों भाई गायब हैं, हाँ। पता नहीं है कहाँ है वो दोनों के अब दोनों। वो सेनेटर मुश्ताक जो कि इजराइल चला गया था, फिर उसके बाद वो आके रो हाँ, रहा था कि अब उसको दोबारा भी कभी जेल नहीं में डाला जाऊंगा। हुआ है। उसने प्रोटेस्ट करा पाकिस्तान में कि मैं प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता हूँ इनके लिए, हाँ। उसको जेल में डाल दिया। बिल्कुल। तो किसने पता आवाज नहीं उठाया? क्या कौम ये है। आसिम मुनीर का नाम नहीं लेगा ये सलीम बुखारी। बैक पार्टी के दोनों भाई मिसिंग पर्सन, पता ही कोई नहीं कहाँ है। और सबसे बढ़कर मुल्क का सबसे बड़ा आर्मी चीफ का ओहदा, फील्ड मार्शल का ओहदा, गैर कानूनी। ये है 25 करोड़ के 5वें लार्जेस्ट मुल्क, एटमी मुल्क के हालात। अब इन हालात में एक्सटेंशन की मामलात में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल, इंटरनेशनल गारंटी चाहिए थी, और वो पेशरफ्त हुई है। इसराइल ने जो अमरीका को पैगाम भिजवाया कि ट्रंप के मंसूबे पर गजा के लिए फौज, नोटिफिकेशन देखें जल्दी जल्दी उन्होंने कहा करवाएं। इसराइल का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है, मिस्र का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ गया और इसे बुलाया गया, बताया गया कि फ़ौज तब जाएगी जब नोटिफिकेशन होगा। फिर इसहाक डार से कॉन्फ्रेंस करवाई गई कि हम मुज़ाहमतकारों से लड़ने, असलहा छीनने के लिए नहीं, सरहदों पर अमन के लिए जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। तो अब ये सब जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ को तबलीग की तो जमात नहीं जा रही। वो लड़ाई माफ़ करें, अमन कायम करें। फौजियों के हाथ में बंदूक है, वो या तो उठेगी इसराइल के हक़ में या उठेगी मुज़ाहमतकारों के खिलाफ, तीसरा रास्ता तो कोई नहीं। अब जब ये वारदात शुरू हुई तो फिर अचानक आपको पता है ऐसी खबरें भी आएंगी कि मस्जिद अक्सा की हुर्मत के तकद्दस के लिए वहाँ दहशतगर्द तंजीमों को मारा जा रहा है, और फिर ये कहते हैं खुद को हम इस्लाम की फ़ौज हैं, किला है, ग़ज़वा हिंद है, बैतुल मुक़द्दस की हुर्मत। और हालात ये हैं कि इसराइल कहने पे अब्राहम कार्ड में वहाँ मुज़ाहमती तंजीमों को गैर मुसल्लह करने के नाम पे इसराइल के दिफा के लिए जा रहे हैं। तो ये जिस तरह नवाज शरीफ है उसी तरह ये है, दोनों एक जैसे हैं। जहां इन्होंने मईशत को तबाह किया, खारजा पॉलिसी को तबाह किया, आज हालात ये हैं कि रूस के दौरे पे इमरान खान की हुकूमत गिराई, वो जा रहा है हिंदुस्तान। रूस हिंदुस्तान के साथ असले की डील कर रहा है, 57 सखोई तैयारे ले रहा है, S-500 मिसाइल सिस्टम ले रहा है, दिफाई टेक्नोलॉजी ले रहा है, और यहां सस्ता तेल नहीं ले सके। और ट्रंप इन पर दबाव डालता रहा और तैयारों के बयान देता रहा, 5 से 8 से 10, अब हो सकता है 20 तैयारे कह दे ट्रंप। लेकिन वजह यही है कि रूस हिंदुस्तान इकट्ठे होकर अपनी मईशत भी बेहतर कर रहे हैं, दिफा भी बेहतर कर रहे हैं। यहाँ खान दौरे पे गया, हुकूमत गिरा दी। अभी अफगानिस्तान के मामले पे आप देख लें, इन्हें कहा गया रिजीम चेंज करो, नहीं कर सके। कहा बॉर्डर बंद करो, जंग लाओ, बॉर्डर बंद किया। तुर्खम और चमन का अरबों डॉलर की तजारत का नुकसान किसे हुआ? पाकिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो तजारत ईरान से, भारत से, मशरिक वस्ता की रियासत उनसे शुरू कर दी। यहाँ तुर्खम और चमन का बॉर्डर अब ये कह रहे हैं हम खोलने लगे, तो अफगानिस्तान कहता है अब नहीं खोलना, हमारा फ्रूट का सीजन खत्म हो चुका है, आपकी सब्जियां फ्रूट का सीजन शुरू हुआ है, अब आप बॉर्डर खोले या ना खोले, लेकिन लाएंगे इंटरनेशनल गारंटी। ये देखो, ये पता है मुझे तो बहुत मामलों में डीसी अफगान वालों की पॉलिसी ज्यादा मस्त लगा यहाँ पे। ये जो बॉर्डर खोलने वाली बात है ना, ये बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान ने कहा हमने बंद किया, बाद में सच सामने ये आ गया वो खुद अफगानिस्तान ने बंद किया। अब वो किसने बताया पता है? पाकिस्तान के लोकल मंडियों वालों ने ही पोल खोल दिया इनका। ठीक है, ये कह रहे थे कि हमें तो नुकसान ही नहीं होगा जी, हमें नुकसान ही नहीं होगा। अब तुम्हें नुकसान, अब सोचो ना, अफगान तालिबान क्या बोल रहा है कि अब वो बोल रहे हैं कि भाई अब पाकिस्तान खोलने के लिए तैयार है, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि नहीं अब हमें वही तो, क्योंकि हमारा तो सीजन निकल गया फ्रूट्स वगैरह का, अब तुम्हारा शुरू हुआ है। सर ये बढ़िया काम है। कल के डेट में जब होता है ना सर, हम कई बार होते हैं इनके साथ बॉर्डर खोल देते हैं, मेडिकल वाला वीजा देना शुरू कर देते हैं, तो सर हमें भी यही करना चाहिए आगे, कम से कम इनके साथ तो स्पेशली होना चाहिए। कल के डेट में बैकडोर कितना भी बातचीत करने का प्रयास भी करे ना, तो हमें बोलना चाहिए भाई हमें करना ही नहीं है, हमें तेरे साथ ट्रेड ही नहीं करना। बिल्कुल। ओके, तो ये था आज का वीडियो। भाई लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।